लेट्स सी दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, टू गैसेस, एक है आर्गन जिसका एटॉमिक रेडियस इतना दिया हुआ है, एटॉमिक वेट इतना दिया हुआ है। दूसरी है ज़ेनॉन जिसका एटॉमिक रेडियस इतना दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट इतना दिया हुआ है। सेम नंबर डेंसिटी है, आर सेम टेम्परेचर पर है, तो रेशो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव मीन फ्री टाइम। तो बेटा कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो क्या होगा, दैट मीन फ्री टाइम टाउ बराबर क्या होगा, मीन फ्री पाथ लैम्डा डिवाइडेड बाय आरएमएस स्पीड। ठीक है, तो यहां पे जो हम लोग यूज करेंगे दैट टाउ बराबर क्या हो गया, लैम्डा डिवाइडेड बाय वी आर एम एस। तो लैम्डा को क्या लिखा जाए सर, अब लैम्डा को क्या लिखा जाएगा सर, लैम्डा को लिखेंगे हम यहां पे दैट इज व्हाट के टी डिवाइडेड बाय √2 पाई डी स्क्वायर क्या होता है, डायमीटर इंटू पी, एंड डिवाइडेड बाय वी आर एम एस स्पीड जो होती है वो क्या हो जाती है, अंडर रूट में 3 RT बाय कैपिटल एम। ठीक है, तो यहां से आप देख लो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया है सर, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया है 1/d² एंड अंडर रूट में किसके, टेम्परेचर के। आप देख सकते हो यहां पे। ठीक है, इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो ये है सर हमारा के टी, √m हमारा ऊपर पहुंच जाएगा डिवाइडेड बाय √2 पाई d² p और अंडर रूट में 3 RT, ऐसा रहेगा रिलेशन। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, √m डिवाइडेड बाय d², है ना। मॉलिक्यूलर वेट के साथ में अगर रिलेशन देखें तो √m डिवाइडेड बाय क्या हो गया है सर, ये d²। ठीक है, अब यहां पे क्या निकालना है अपने को, रेशो निकालना है उनका मीन फ्री टाइम का। इसका मतलब सर हम यो निकालना चाह रहे हैं, वो निकालना चाह रहे हैं दैट इज व्हाट, टाउ। पहले किसका निकालना है, आर्गन का, फिर किसका निकालना है, ज़ेनॉन का। ठीक है, तो इसको हम लिख लें τ1/τ2 बराबर क्या लिखा जाए सर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m है, तो √m1/√m2 इंटू d2 डिवाइडेड बाय d1 का होल स्क्वायर, क्योंकि d इनवर्स रिलेशन में है ना। यहां देख सकते हो मीन फ्री टाइम के बाद में डी के साथ में कैसा रिलेशन है, इसका इनवर्स रिलेशन है ना। तो m1/m2 क्या आएगा, 0.07 सॉरी, इसका एटॉमिक वेट क्या है 40, है ना, ये जो दिया हुआ है। अब इसको स्पेसिफाई कर लेते हैं सर, ये है हमारा m1 और ये है हमारा r1। इसी तरीके से ये है हमारा r2 और ये है हमारा m2। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं दैट इज m1/m2 का मतलब अंडर रूट में 40 डिवाइडेड बाय 140, इट इज 40 डिवाइडेड बाय 140, है ना। और डायमीटर जो होता है वो क्या हो जाएगा सर, डायमीटर जो है इसको क्या लिख सकते हो, हमें पता है डायमीटर जो होता है वो क्या होता है 2 × r होता है ना। तो यहां पे हम r2/r1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी रिलेशन में सर इसको ऐसे लिखा जा सकता है दैट इज √m1/√m2 इंटू r2/r1 का होल स्क्वायर। ठीक है, r2/r1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे r2/r1 देखो क्या हो जाएगा, r2 कितना हो गया हमारा सर, r2 हो गया हमारा 0.1 नैनोमीटर, r1 क्या 0.07, तो ये आ गया अपना 0.1 सॉरी, ये r2 जो है वो है अपना 0.1 और ये है अपना r1 0.07, तो ये हो गया अपना 0.1 डिवाइडेड बाय 0.07 इस पूरे का होल स्क्वायर। ये आ गया अपना सर τ1/τ2। जब हम इसकी वैल्यू फाइनल निकालेंगे τ1/τ2 की,
तो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.09, है ना। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है लगभग लगभग किसके बराबर आ सकती है हम लोग 1.83 के आसपास, ठीक है। तो 1.09 जो है ये लगभग लगभग 1.83 हम लिख सकते, तो अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगा, ठीक है।